नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम जानने वाले हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न के लिए कौन सा आईटीआर फॉर्म आपके लिए सही है। आईटीआर 1 से लेकर आईटीआर 7 तक बिल्कुल आसान भाषा में। तो चलो शुरुआत कर दें। आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न एक ऐसा फॉर्म जिससे आप सरकार को बताते हैं कि आपने साल भर में कितनी कमाई की, कितना टैक्स भरा और किन डिडक्शंस का फ़ायदा लिया। केवल रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए इनकम केवल सैलरी, एक हाउस प्रॉपर्टी और इंटरेस्ट आदि से अब 1.25 लाख तक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी अलाउड है। टोटल इनकम 50 लाख। अगर आपकी इनकम सिंपल है और आप सैलराइड है तो ये फॉर्म सबसे आसान है। इनकम फ्रॉम सैलरी प्लस मल्टीपल हाउस प्रॉपर्टीज प्लस कैपिटल गेन्स प्लस फॉरेन इनकम डायरेक्टर्स, अनलिस्टेड शेयर्स वाले एनआरआई, आरएनओआर के लिए भी बिजनेस या प्रोफेशन इनकम नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी कमाई में कैपिटल गेन्स या एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज हैं तो आईटीआर 2 आपके लिए ही। बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम फ्रीलांसर्स, डॉक्टर्स, ट्रेडर्स, एफ&ओ, इंट्राडे वाले, पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स, सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों और प्रोफेशनल्स के लिए परफेक्ट फॉर्म है आईटीआर 3। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन अंडर 44AD, 44ADA, 44AE। बिजनेस 2 करोड़ से कम, प्रोफेशनल्स अगर 50 लाख से कम, केवल रेसिडेंट इंडिविजुअल्स, HUF और फर्म्स एक्सेप्ट LLP, छोटे व्यापारी, ऑटो ड्राइवर्स, डिज़ाइनर्स वगैरह जो प्रिजम्पटिव इनकम स्कीम लेते हैं उनके लिए आईटीआर 4 है। अब LLP, फर्म्स, AOP, BOI, ट्रस्ट इत्यादि वगैरह इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स और कंपनीज यूज़ नहीं कर सकते। आईटीआर 5 इंस्टीट्यूशनल बॉडीज़ और फर्म्स के लिए है, ना कि इंडिविजुअल के लिए। कंपनी जो सेक्शन 11 का एग्जम्पशन नहीं लेती, प्राइवेट या पब्लिक लिमिटेड कंपनीज को ये फॉर्म भरना होता है। ट्रस्ट, NGOज, पॉलिटिकल पार्टीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इनकम एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 139(4)A, 139(4)F, जो ऑर्गेनाइजेशंस चैरिटेबल या एजुकेशनल वर्क करती है वो आईटीआर 7 फाइल करती। कैपिटल गेन रिपोर्टिंग अब जुलाई 23, 2024 से पहले और बाद की बिक्री अलग से दिखानी होगी। शेयर बायबैक लॉस अब कुछ कंडीशंस में मान्य। नेट वर्थ रिपोर्टिंग अब 1 करोड़ से ऊपर वालों को ही करनी है। TDS में अब सेक्शन कोड बताना ज़रूरी होगा। आईटीआर 1 में अब 1.25 लाख तक का LTCG दिखा सकते हैं, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अभी उनकी लास्ट डेट्स है नॉन ऑडिट केसेस के लिए 31 जुलाई 2025, ऑडिट केसेस के लिए 31 अक्टूबर 2025 और बिलेटेड रिवाइज 31 दिसंबर 20। उम्मीद है अब आपको क्लियर हो गया होगा कि किस आईटीआर फॉर्म का चुनाव करना है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में अपने सवाल पूछें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहें। इसी के साथ एक बोनस टिप है, आप टैक्स फिलिंग खुद से भी कर सकते हैं या किसी ट्रस्टेड CA से हेल्प ले सकते हैं, लेकिन सही फॉर्म चुनना सबसे